अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वीडियो में जी मुझसे ये उम्मीद की जा रही है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो नाइन्थ इसके साथ साथ 10th 11th 12th वो तमाम तरह क्लासेस जिनका ताल्लुक पंजाब के 9 बोर्ड्स के साथ है उनका रिज़ल्ट शायद कल ही अनाउंस होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा। एक चीज़ क्लियर कर लें जी, आज मैंने बाकायदा बात की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ और बाकायदा बोर्ड्स के साथ, और आपके लिए जो असली खबर है वो निकाली ताकि आपको पता चल सके कि भाई क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है, कब होने जा रहा है। सबसे पहले जी मुझे अफसोस है कि एक ख़बर जो सर्कुलेट हो रही है और बाकायदा उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जी रिज़ल्ट जो है वो ग़ालिबन 1 सितंबर को और 15 सितंबर को और इसी माह में जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। और बाकायदा बड़े टीवी चैनल्स पे भी आप बता रहे हैं कि ख़बर चली है। और इस हवाले से जब आज मैंने उन तमाम 9 बोर्ड्स को हेड करने वाली शख्सियत से बात की और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा होने जा रहा है, तो उनकी जानब से साफ कह दिया गया कि अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया। दैट मीन्स कि वो फेक खबर है। और जनाब इसका मतलब ये भी है कि आपको अभी थोड़ा सा मजीद वेट करना पड़ेगा। 9th 10th 11th 12th के हवाले से रिज़ल्ट कब आएगा किसी बोर्ड को अभी तक जो डीपीसीसी है उसकी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। डीपीसीसी क्या होती है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जी ये बाकायदा एक पीबीसीसी के हवाले से हम बात करें। जी पीबीसीसी क्या होती है, इसमें ये बाकायदा जो पंजाब बोर्ड्स चेयरपर्सन्स कमेटीज़ को कहते हैं जी। पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं, 9 के 9 जो चेयरपर्सन्स हैं उनकी चेयरमैन हैं, उनकी ये कमेटी है जो कि मुश्तरका फ़ैसले करती है। उनकी मीटिंग होती है और बाकायदा उसमें ये तय होता है कि रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। अब अगर मुझे आज जो बताया गया वो ये बताया गया कि इससे पहले ये होता था कि पंजाब में 5 साल के लिए पहले ही बता दिया जाता था कि इम्तहानात कब होंगे। स्केड्यूल जारी होता था, उसमें बताया जाता था इम्तहानात कब होंगे, डेटशीट कब जारी होगी, रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, सप्लीमेंट्री कब होंगे, तमाम तर चीज़ें। लेकिन चूंकि इस बार जो सिचुएशन थी वो आइडियल थी। और नॉर्मली क्या होता है कि 90 डेज़ में जो बाकायदा आपके इम्तहानात होते हैं उससे 90 डेज़ बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। दैट्स द पॉलिसी। लेकिन इस बार जो है वो कोशिश ये की जा रही थी कि जी 75 डेज़ में जो है वो ऐलान कर दिया जाए रिज़ल्ट के हवाले से। लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें रेडी नहीं हो सकी उस हवाले से, तो इसलिए ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये जो ऐलान है वो कब होने जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी पूछा जा रहा था आपकी जानिब से, जो दूसरा सवाल था कि जी सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होने जा रहे हैं। पहले इस सवाल इस पर हम बात कर लेते हैं जी। 45 डेज़ का टाइम होता है एज़ पर पॉलिसी। एग्ज़ाम्स जब एनुअल होते हैं उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के 45 डेज़ बाद यानी कि 1.5 माह का टाइम मिलता है बच्चों को तैयारी के लिए, और उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के हवाले से भी अंडरस्टूड बात यह है कि अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका पंजाब में, जिसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि पंजाब में अभी तक जो नताइज हैं उनकी तारीख के हवाले से चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स एग्जैक्टली कब होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एंड पे मैं आपको एक अच्छी खबर भी सुनाऊंगा। लेकिन अच्छा उससे पहले मुझसे ये सवाल किया गया कि जी 9th और 11th के जो बच्चे हैं क्या वो अक्टूबर में नवंबर में जब भी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे, क्या वो उन इम्तहानात में बैठ सकते हैं, वो उन इम्तहानात में एज़ वो इम्प्रूव कर सकते हैं या वो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनके लिए जो बड़ी क्लियर पॉलिसी है वो ये है कि उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक फेडरल बोर्ड, उनको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और वो तब ही जो है वो इम्तहान दे सकेंगे 9th का या फर्स्ट ईयर का, और उसमें ही उनको जो है वो बैठने का मौका मिलेगा जो उस साल की यानी कि 2022 की जो 9th और 11th की क्लासेस होंगी, जो उनके बच्चे होंगे उनके साथ बैठ के उनको पेपर देने का मौका मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनके नाम के साथ सप्लीमेंट्री का जो टैग है वो नहीं लगेगा। अच्छा, अब अगर वो इम्प्रूव भी करते हैं तो इम्प्रूवर का भी जो एक टैग होता है दैट्स नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ देयर रिजल्ट कार्ड, बिकॉज वो उनको एक एडिशनल चांस होता है। अब इम्प्रूवर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। इम्प्रूवर्स के जानिब से एक सवाल आ रहा था कि जी हमें ये बताया जाए कि आप क्या इस बार वो इम्तहानात का हिस्सा बन सकते हैं, क्या अक्टूबर नवंबर में वो पेपर्स दे सकते हैं। सी पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर, यू हैव जस्ट वन चांस। इम्प्रूवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है जी
इम्तहान देने के हवाले से, और उसमें आपको जो है वो चांस मिलता है कि आप जो है वो पेपर दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब अगर तो आप ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या हो चुके पंजाब में ग़ालिबन, अगर तो एनुअल एग्ज़ाम्स में जो 2021 के हो रहे हैं, अगर तो आप इसमें अपीयर हुए हैं और दोबारा से आपके पेपर्स अच्छे नहीं हुए एंड यू आर थिंकिंग कि आपको अक्टूबर नवंबर में दोबारा से यानी कि दूसरी बार चांस मिलेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होने जा रहा, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इम्प्रूव करना था और उनकी जानिब से इस बार उनको डेट शीट तो आई, लेकिन उनको ये लगा कि दे आर नॉट लाइक रेडी, उनको लगा कि उनकी अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई और वो अक्टूबर नवंबर में इसको जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। वो तमाम तर बच्चे जो होंगे उनको इजाज़त होगी अक्टूबर नवंबर में पेपर्स देने की, क्योंकि उनके पास एक चांस होता है और वो चांस वो अभी तक अवेल नहीं कर सके। चांस अवेल तब होता है जब आप बाकायदा एग्जामिनेशन हॉल में बाकायदा जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, देन दैट मीन्स कि आपने अपना चांस अवेल कर लिया है। लेकिन चूंकि वो गए ही नहीं, एब्सेंट रहे, तो उनको अक्टूबर नवंबर में चांस जो है वो मिल पाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा जी एक सवाल आया कि वो तमाम तर बच्चे जो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो तमाम तर बच्चे जो कॉम्पोजिट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और क्या उनको जो है मौका मिलेगा लाइक अक्टूबर नवंबर में पेपर्स देने का? बिल्कुल वो दे सकते हैं। और उनकी जानिब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि क्या हमें जो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में अगर हम परफॉर्म करते हैं और हमें जो हमारे यूसी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनमें भी वो जो 5% की शफ़क़त महमूद साहब की जानिब से पॉलिसी का ऐलान किया गया है, क्या उसको हम अवेल कर पाएंगे? क्या उस गवर्नमेंट की जो एक गवर्नमेंट आपको फ़ायदा दे रही है, क्या हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल उठा सकेंगे। ऐसा होगा कि जी आपको वो जो 5% एडिशनल मार्क्स होंगे इन लाइक ईच सब्जेक्ट वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जी 5% जो होंगे, ये भी सवाल किया गया कि जी मिलेंगे कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मुझसे मेरी फ्रेंड हैं डॉक्टर ईशा, वो भी पूछते रही हैं कि जी मुझे सर बताइए कि जो 5% की पॉलिसी है वो किस तरह से होगी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। देखें, होगा क्या, आपने केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, इसके साथ साथ फिज़िक्स के, बायोलॉजी के आपने एग्ज़ाम्स दिए। हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं या मेट्रिक की बात करते हैं। अब होगा क्या, लेट्स से कि आपके जी जो मार्क्स आए हैं, आपके केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाते हैं 60 और आपके टोटल मार्क्स हैं 85 लेट्स से। अब आप ये देखेंगे कि वो जो 60 मार्क्स हैं वो आपके 85% के कितने परसेंट बनते हैं। लेट्स से कि वो 75% बनते हैं। वो क्या करेंगे कि वो 75% मार्क्स उसके साथ जो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा, जो उन्होंने पेयरिंग की हुई होगी, उसमें आपको 75% मार्क्स देंगे। दैट मीन्स कि अगर आपकी उर्दू है और उर्दू में लेट्स से कि आपके 100 मार्क्स होते हैं, तो आपको उर्दू में 75 मार्क्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि पहले उन्होंने देखा कि आपने जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया उसमें आपको कितने मार्क्स मिले, उसके बाद वो देखेंगे कि इसके मुताबिक जितने परसेंट आपके मार्क्स इस सब्जेक्ट में आए उतने परसेंट ही मार्क्स आपको आपका जो जुड़ा हुआ उसके साथ सब्जेक्ट होगा उसमें आपको दे दी जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि जो मार्क्स आ चुके होंगे, लाइक 75% मार्क्स आपके उर्दू में आ चुके हैं, यानी कि 75 मार्क्स आपके आ चुके हैं आउट ऑफ 100, उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को ये लगता है और आपको भी ये लगता है और आपकी जानिब से शिकवे शिकायत सामने आते रहे कि जी चूँकि वो आसान सब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें जो है वो यूसी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट की जानिब से ये ज़्यादती की गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स उस सब्जेक्ट में दे देगी। यानी कि आपको लेट्स से कि आपको पाक स्टडी में 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स आपको फिर मिल जाएंगे इस्लामिक स्टडीज़ में, आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में, आपको मिल जाएंगे उर्दू में। तो इस तरह जिन लोगों के 3 सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उनको ओवरऑल जो उनका एग्रीगेट बनेगा उसमें 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो तमाम तर बच्चे जिनके 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जिनके पेपर्स नहीं हुए, तो उनको उसमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, अब इसके अलावा जी बहुत से सवालात और हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या हमें जो ग्रेस मार्क्स हैं वो मिलेंगे, क्या हमें बाकायदा जो यूनिवर्सिटीज़ में हमें मौका मिलेगा इम्तहान देने के हवाले से, और क्या जो बच्चे अभी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर की तो बात कर चुके हैं जी, फर्स्ट ईयर वालों को मौका नहीं मिलने जा रहा।
ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि वो तमाम तर बच्चे जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए, उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए और उसमें से एक में वो फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, तो उनको 2 को ही दोबारा से अटैम्प्ट करना पड़ेगा अक्टूबर में। अगर वो 3 में भी फेल हो गए लेट्स से, तो उनको 3 को ही दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप जितने सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं उन्हीं को आपको दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा और आपका अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो दोबारा से रिज़ल्ट बनेगा वो उन मार्क्स की बुनियाद पर ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब रिज़ल्ट कब आएगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने का मौका किन किन को मिल पाएगा। लेट्स से हम बात कर रहे हैं जी जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, क्या उनके जो मार्क्स अच्छे नहीं आते वो कब कर पाएंगे, क्या उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो पाएगा, क्या एमडी कैट को वो साथ वो साइमल्टेनियसली चला पाएंगे कि एमडी कैट भी उस तरह हो जाए और हमारे ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये भी उस टाइम हो जाए और तमाम चीज़ें हो जाएँ। इसके अलावा भी आपकी जानिब से बहुत से सवाल उठाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आपका जो सप्लीमेंट्री का टैग है उसको रिमूव किया जाए, आपके रिजल्ट्स को जल्दी डिक्लेयर किया जाए और आपके रिजल्ट्स में ग्रेस मार्क्स जो हैं आपको वो भी दिए जाएं। इसके साथ साथ आपकी जानिब से कहा गया है कि जी तमाम बच्चों को पास करने के हवाले से जो है वो पंजाब कोशिश करे जस्ट लाइक सिंध, और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम बच्चों को जो है जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाए अक्टूबर नवंबर में। इसके साथ साथ जो 12th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाए। 12th और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको भी ज़ाहिर मौका मिलेगा और दे कैन बी पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो कि अक्टूबर नवंबर में होंगे। लेकिन 9th और 11th के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी है कि उनको मौका नहीं मिलने जा रहा। लेकिन मेरे साथ जो अच्छी खबर है जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे हैं और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे साथ मुझे ये बताया गया है कि सारी सिचुएशन पे मैंने एक तो उनको, आपको याद है मैंने आपके साथ बाकायदा जो रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस थे वो भी शेयर किए थे और मेरी जब बात हुई है और उन्होंने एक तो इस मामले पर एक्शन लिया, दूसरा उन्होंने ये कहा और जब मैंने उनको बताया कि जी स्टूडेंट्स आर दे आर सो कंसर्न्ड और वो बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर तशवीश है और मैं अभी सवालात देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका अभी तक हम जवाब नहीं दे सके हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये तमाम तरह जो लिखे हुए सवालात हैं मैं इनके जवाब दे चुका हूँ। नया सेशन कब स्टार्ट होगा ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कब आएगा, उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे और ये क्या होगा। और नेक्स्ट ईयर का एक सवाल रह गया जिसमें ये पूछा गया कि जो बच्चे हैं क्या नेक्स्ट ईयर भी उनका जो सलेबस होगा वो स्मार्ट सलेबस होगा या नहीं। 4-5 बातें हैं जिनका जवाब मैं आपको देने से कासिर हूँ और उनका जवाब मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, उनके साथ एक छोटी सी अच्छी खबर जुड़ी हुई है। वो इस तरह से है कि मुझे ये कहा गया है कि इस मामले का नोटिस लेते हुए उनकी जानिब से जो बाकायदा पीबीसीसी की जो कमेटी है, पंजाब बोर्ड चेयरपर्सन्स कमेटी, उसको बाकायदा कॉल किया गया है मंडे को। अच्छा, अब मंडे को इस सारी सूरत हाल में जो आपके कंसर्न्स हैं, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाएगा इन द मीटिंग। और उस मीटिंग के बाद अच्छी खबर क्या होगी, उस मीटिंग के बाद तमाम तर चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन नोटिफाई किया जाएगा मंडे को और आप सबको बताया जाएगा कि भाई दिस इज़ अ पॉलिसी, दिस इज़ द डेट जब आपके इम्तहानात का ऐलान होगा, दिस इज़ द डेट जब आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का ऐलान होगा एंड दिस इज़ द डेट जब आपको पता चलेगा कि आपका नया सेशन कब स्टार्ट होना है एंड दिस इज़ द पॉलिसी जब आपको पता चलेगा कि आपके जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं क्या उसमें भी आपको जो है सप्लीमेंट्री का टैग मिलेगा या जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर जो हैं हमायूं सरफराज, राजा यासर हमायूं सरफराज, उनकी जानिब से जो वादा किया गया था कोशिश करने का कि मैं सेकंड साइकिल इसको बनवा के रहूँगा, क्या वो वादा वफा हो पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको ये बताया जाएगा कि जो नया सेशन है वो कब स्टार्ट होगा, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जो आपका एग्ज़ाम्स होंगे, आपकी जो क्लासेस होंगी क्या वो स्मार्ट सिलेबस के तहत होंगी या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या इम्तहानात के बाद पंजाब में जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने के हवाले से गौर हो सकता है, क्या हो सकता है, किस तरह नहीं हो सकता। तो दिस इज़ जो
आप सोच रहे थे कि मैं लाहौर क्यों नहीं गया, लाहौर में इसलिए नहीं गया बिकॉज आई नो थिंग्स आर नॉट सो क्लियर, मतलब वाई शुड आई बी ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर और मैं वहाँ जाके मुझे पता चले कि भाई दिस इज़ द थिंग। तो इससे बेहतर था कि आई स्पोक विद द अथॉरिटी ओवर द कॉल, और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और आई जस्ट पुट योर क्वेश्चंस ऑन देयर टेबल, और उन्होंने मुझे हर चीज़ का सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में जवाब दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम मंडे को इस पर बाकायदा मीटिंग कॉल कर चुके हैं, मंडे को जो है वो तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और बच्चों के जो कुछ थोड़े बहुत सवालात रह भी गए हैं, स्पेशली जो सप्लीमेंट्री टैग है उसके हवाले से, और रिज़ल्ट कब आएगा उसके हवाले से, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे, नया सेशन जो है वो कब उसका आगाज़ होगा, और क्या अगला जो साल होगा उसमें स्मार्ट सिलेबस होगा या उसमें जो रूटीन वाला सिलेबस है वो होगा। इन तमाम सवालात के जो जवाब होंगे वो बाकायदा हमें रिटन फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन हमें मंडे को जो PBCC की मीटिंग होगी उसके बाद हम आप तक पहुंचा पाएंगे। आखिर में बस ये है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस तरह वफाक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट से हमने हर जगह पे मामले को उठाया, पार्लियामेंट में भी और डिफरेंट कमेटीज़ में भी और डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के सामने भी, इसके साथ साथ बोर्ड में भी, और हम जो है वफाक के तलबा को किसी हद तक जो है वो रिलीफ दिलवाने में कामयाब हुए। कोशिश यही है कि पंजाब में भी जो हुक्मरान तबका है उनको भी और जो हुकाम हैं उनको भी थोड़ी सी इस हवाले से सांस दिलाया जा सके कि दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, और देयर शुड नॉट बी टू पॉलिसीज़ इन द सेम कंट्री के वफाक के बच्चों के लिए कोई पॉलिसी है और पंजाब के बच्चों के लिए कोई पॉलिसी है। तो अभी हम मंडे तक जो है वो इंशाल्लाह पॉलिसी का ऐलान करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि उस पॉलिसी में आप दुआ कीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह दुआ करूँगा, कुछ ना कुछ बेहतर हमारे लिए जो 3-4 मैंने आपको टॉपिक्स बताएं उस हवाले से जो फ़ैसला आएगा और जो पॉलिसी बनेगी वो इंशाल्लाह हमारे हक़ में बेहतर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।